एक सवाल और एक जवाब। देखिए, जहाँ से लोगों का सोचना बंद होता है वहीं से जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का सोचना शुरू होता है। मैंने फिर भी बार बार आप लोगों को बताया, बार बार आप लोगों को कहा, कुछ लोग हैं जो झांसे में आ ही जाते हैं। इतना आसान नहीं है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के विजन और सिस्टम को समझना, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई है और इतनी बड़ी लड़ाई को साम दाम दंड भेद के बिना यह संभव नहीं है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ईडी की कोर्ट में ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया और तमाम जो चार्जशीट पे तमाम ईडी ने इनके ऊपर कार्रवाइयाँ की, 1,74,000 करोड़ रुपए की देनदारी बनाई। उसके अगेंस्ट में एक कोर्ट में तमाम तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई और उसके बाद कोर्ट में ये हुआ कि ईडी इनके खिलाफ तमाम कार्रवाइयां कर रही हैं और इनको रिमांड पे मांगा और इनसे तमाम जानकारियां साझा किया। इसके पहले आपने अलीन इब्राहिम को गिरफ्तार होते देखा और तमाम उसके ब्रोकर को गिरफ्तार होते हुए देखा। ईडी ने बड़ी कार्रवाई किया। ईडी ने न सिर्फ ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया बल्कि अलीन इब्राहिम सहित तमाम लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया और एक ब्रोकर को भी गिरफ्तार किया। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा डीपली इन लोगों तक पूरी जानकारी रख रही थी। बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा, बड़े ध्यान से इस जानकारी को सुनने का काम करिएगा, साझा करिएगा। चूंकि मैंने ऑर्डर कॉपी आप लोगों को स्क्रीनशॉट पे डाल दिया है। आज क्या हुआ, उसमें ऑर्डर में क्या निकला है, मैं इसकी विषय पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इसकी जानकारी ऑल इंडिया जन आंदोलन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को पूरी तरह से, क्योंकि प्रॉपर रूप से लड़ रही थी और सिस्टम से लड़ रही थी, तो हर बारीकियों को बेहद अच्छी तरीके से समझ रही थी और अपने वकीलों से पूरी तरह से कंसल्ट करके हर उन बिंदुओं पे लीगली तौर पे क्या हो सकता है और किस कार्रवाई को हम लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पे हम लोग निरंतर अपने वकीलों के पैनल से बात कर रहे थे। तमाम चीज़ें जो है हम लोगों को डिटेल में मालूम हो गई थी और उसके बाद हम लोगों को किस तरह से कार्रवाई करनी है और किस तरह से इस केस में हम लोगों को शामिल होना है, इसमें हमारे वकीलों के पैनल के साथ पूरी तरह से वार्ता हो रही थी। तो अब चूंकि क्या है, कुछ लोग हम लोगों को फॉलो करने से कुछ भी नहीं होता है यार। आपको डीपली जाना पड़ता है, आपको इस लड़ाई को अंदर तक लड़ना पड़ता है। मैंने पहले भी बताया था कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो है वो सहारा की जो लड़ाई लड़ रही है, अपने पीड़ितों के भुगतान की लड़ाई लड़ रही है, उसके लिए वो पूरी तरह से शिद्दत के साथ इंटरनल और एक्सटर्नल पैमाने पे लड़ाई लड़ रही है और वो इंटरनल से लेकर एक्सटर्नल तक की लड़ाई के बारे में पूरी डीपली जानकारी रखती है। तो बिना कोई जानकारी से आप किसी की खबरें देख करके किसी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि आप धोखा खा जाएंगे। तो पहली बात तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और अभय देव को समझना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। आप जितना भी समझने की कोशिश करेंगे आप उतना ही फेल होते चले जाएंगे। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, इस आंदोलन को करवाने के लिए, इस आंदोलन में सुपरसीड करने के लिए तमाम लोगों ने कोशिशें करी, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन को लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी वैसे ही जन आंदोलन मोर्चा ने अपनी दमदार उपस्थिति को दर्ज कराया और जहां मौका मिला, मैं कह रहा हूं मुझे सड़कों पे लड़ना हुआ, जिस आंदोलन को सड़कों पे लड़ना हुआ, तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने साबित किया कि पूरे देश का इकलौता ये संगठन है कि पूरी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में ये बात देश के सभी लोगों को तक मालूम हो जाए कि जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ही देश का सहारा के पीड़ितों के लिए सबसे बड़ा न सिर्फ आंदोलन है बल्कि सरकारों को भी झुका सकता है, सहारा को भी घुटनों पे ला सकता है और अपने निवेशकों और अपने एजेंटों तक सही जानकारियां पहुंचा सकता है। तो बिना डीपली जानकारी से यह संभव नहीं था। मैंने पहले भी इस बात को बताया था कि तमाम हमारे सहारा से जुड़े वो इंटरनल लोग, जो लोग हमको तमाम डीपली जानकारियां साझा करते हैं, आप हमारी वीडियोज को देख करके आप अपनी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी साझा होने के लिए हमारे ही वीडियो का सहारा लेना पड़ता है। तो आप किसी के सहारे से छूट के सिस्टम को कितने दिन तक क्रिएट कर सकते हैं? मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को, आपको इस ऑर्डर कॉपी में दिखाई देगा। मैंने फिर भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि जहां से सभी लोगों की सोचने की क्षमता बंद हो जाती है वहीं से जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की सोचने की क्षमता शुरू हो जाती है। तो आप
थोड़ा सा पहले होमवर्क कर लिया करिए, तब आप किसी की वीडियो को देख करके किसी की वीडियो, अपनी वीडियो बनाया करिए, ताकि आपको मालूम हो कि सत्यता क्या है। आप देहाती में कहावत कहा गया, कौआ कान लेके जा रहा है, तो आप अपना कान नहीं देखेंगे, कौआ के पीछे भागने लगेंगे। अरे कुछ तो इंतजार कर लीजिए, कुछ तो डीपली जान लीजिए। आप मौके पे स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते तो कम से कम इतना तो जान लीजिए कि इसके पीछे डीपली क्या है, डीपली हो क्या सकता है। जानते हैं, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने घोषणा करी कि ओपी श्रीवास्तव की जमानत का विरोध कराएगी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। तो आनंद फानंद में कुछ लोगों ने और भी ये बात कोशिश किया कि हम लोग भी कराएंगे। आपको डीपली नहीं जानकारी है तो कम से कम आपके वकीलों को पैनल के, आप लोग को सिस्टम के पैनल को, आपको जानकारी के रिसोर्सेज को पहले से पूरी जानकारी का और तथ्यात्मक रूप से जान लेना चाहिए कि आखिर कब कराएंगे विरोध, कैसे कराएंगे विरोध, कितना कराएंगे विरोध, किसकी जमानत के दौरान कराएंगे विरोध। ये तो जानकारी कर लेना चाहिए था ना। अगर ये जानकारी नहीं करेंगे, आप उस डीपली स्तर तक नहीं जाएंगे तो किसी की वीडियो का सहारा लेना पड़ेगा, और उस समय आप ये समझ नहीं पाएंगे कि इनके ये वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, इनको किसने इंडिकेट किया होगा कि कैसे वीडियो बनाइए और किस तरह से बनाइए ताकि वो जाल में फंस जाए। तो कम से कम मेरा ये सुझाव है, मेरा ये उन लोगों से जो आंदोलन को तोड़ मरोड़ कर करके दूसरे आंदोलन का गठन कर रहे थे, तो कम से कम किसी के सहारे लेने की जरूरत से बचिए। अगर आप वास्तव में देश के निवेशकों के भुगतान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं या फिर आंदोलन को, जन आंदोलन मोर्चा को बदनाम करना चाहते हैं, बदनाम करके आप किसी को से कुछ पा नहीं सकते। उसके लिए आपको डीपली लड़ना पड़ेगा, डीपली जानकारियां रखनी पड़ेंगी, और कहां क्या घटित हो रहा है, किस जानकारियों तक आप कोर्ट में लीगली कार्रवाइयों में आप जा सकते हैं। आप कह तो सकते हैं कि हम लीगली कार्रवाइयों के जानकार हैं, लेकिन वास्तव में लीगली कार्रवाइयों के जानकार के लिए आपको लीगल टीम की सहायता लेनी पड़ती है, उसको डीपली जाना पड़ता है, इंटरनल उसमें घुसना पड़ता है कि कब, कहां और कैसे क्या हो रहा है। उसके मद्देनजर आपको अपने लोगों के बीच में जो वीडियो बनानी होती है वो वीडियो बनाकर लोगों को प्रस्तुत करके अपने तरफ पर आकर्षित करना होगा। मैं अगर ये कहूं कि नागेंद्र कुशवाहा जी एकदम सफेद झूठ बोल रहे थे तो इसमें कोई गलत नहीं है। सफेद झूठ बोल रहे थे नागेंद्र कुशवाहा जी, उनको कुछ जानकारी ही नहीं थी। 10 तारीख को ओपी श्रीवास्तव का वेल के लिए अप्लाई था, ये इनको डीपली जानकारी नहीं थी, और कौआ कान लेके जा रहा है उसके पीछे भाग गए। अरे ये भी तो देख लिए होते कि अपने वकीलों का इंटरनल टीम को भेज करके वहां क्या हो रहा है, किसके अगेंस्ट क्या करना है, इसकी जानकारियां साझा कर लिए होते। तो मुझे इस जानकारियों के लिए, साझा करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ अपनी टीम के साथ काम करना पड़ा, ताकि सच उजागर हो सके, झूठ उजागर हो सके, आंदोलन को कौन डाइवर्ट करके गलत ब्रीफिंग करा रहा है इसकी जानकारियां साझा हो सके। इस नाते मुझे कहीं ना कहीं इनके झूठ के अगेंस्ट दूसरे झूठ का सहारा लेना पड़ा, ताकि लोगों के बीच में सच जानकारी हो जाए, सच की जानकारियां साझा हो सके। उस नाते हम लोगों ने जैसे ही ओपी श्रीवास्तव गिरफ्तार हुए, ओपी श्रीवास्तव गिरफ्तार होने के बाद जैसे ही ये सूचना हम लोगों ने सार्वजनिक रूप किया कि 10 तारीख को ओपी श्रीवास्तव के जमानत के लिए ईडी कोर्ट, सेशन कोर्ट में ईडी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी और ओपी श्रीवास्तव अपनी जमानत के लिए अर्जी लगाएंगे। ये हमने पूरे देश में प्रायोजित करके ये पूरी की पूरी तरह से पूरी चर्चा का केंद्र बना दिया कि 10 तारीख को ओपी श्रीवास्तव अपनी जमानत की अर्जी देने जा रहा है।